हेलो हेलो भाई लोग। मेरा नाम अजीत सिंह है और आज मैं आपको बताऊंगा नाइटफॉल के बारे में। नाइटफॉल क्यों होता है, कैसे होता है, इसके होने की वजह क्या है, जो भी मेन वजह है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। देखिए दोस्तों, हम सब बहुत बार मास्टरबेशन करते हैं, जिसे हम हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम हस्तमैथुन कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारा जल्दी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी निकल गया तो हमको जो मज़ा आ रहा है उस चीज़ से करने से वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है कि इस चीज़ को लेके हमारे दिमाग में निगेटिविटी सेट हो जाती है। तो फिर अगर हम चाहते हैं कि ना निकले ना निकले ना निकले तो वो और जल्दी निकलता है, ठीक है। सब बहुत लोगों के साथ होता होगा, अगर आप महसूस किए होंगे तो यही है नाइटफॉल होने की वजह। देखिए, हम मास्टरबेशन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा ना निकले, पर वो निकल जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ है जो कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ ना हो, फिर भी वही चीज़ हमारे साथ होती है, ठीक है। तो ये हो गई इसके होने की वजह। जैसे कि हम अ, सपने में मास्टरबेशन कर रहे हैं या फिर अपने पेनिस को सिर्फ हाथ में लिए हुए हैं और बस थोड़ा सा हिलाए और निकल गया, और नींद से उठे तो सही में निकला रहता है। यह है इसके होने की वजह, मेन वजह, ठीक है। और भी वजहें हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ इतना भी सोच लेंगे ना कि मुझे नाइटफॉल होने से कुछ नुकसान हो रहा है, यानी कि ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है, तो भी आपको नाइटफॉल होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यानी सब खेल दिमाग का है मेरे दोस्तों। ये सब बहुत लोग बोलते हैं कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, ये वो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो ये सब बातों पे ना जाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि प्याज खाओ, लहसुन खाओ, ये आयुर्वेदिक दवाई कराओ, इससे ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इससे ठीक नहीं होता है नाइटफॉल। ये सब मेंटली है दोस्तों, सब 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 टोटल मेंटली है नाइटफॉल, और फिजिकली कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, बहुत एक्सरसाइज करो, नाइटफॉल ठीक हो जाएगा। नहीं होता है ठीक, ठीक है। तुम एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, दिन भर करो, कुछ नहीं होगा। सब सब दिमाग का खेल है दोस्तों, मैंने खुद फील किया हूँ पर्सनल। ये मेरी पर्सनल बात है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इसकी सॉल्यूशन क्या है। इसकी सॉल्यूशन है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी भी डॉक्टर की तरह कह दूंगा कि ये दवाई खाओ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप जानते रहिए। उनको कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ बोल देते हैं वीडियो में, ये दवाई खाओ आपको बहुत आराम मिलेगा। कोई कहता है कि पीतल के बर्तन में पानी रख के पियो, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अबे क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा वायदा नहीं मिलता है दोस्तों, सब फुक्कट की बातें हैं। मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो नाइटफॉल होता है ना, वो हमारे दिमाग में एक डर होता है, समझ रहे हैं, कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ ना हो। ये डर ही हुआ ना एक प्रकार का। हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ हमारे साथ ना हो गया तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ये मेंटालिटी बनती है। बहुत लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो गहराई में जाके सोचते नहीं हैं। वो बस ऊपर ऊपर से ये, अरे हो रहा है यार, क्यों हो रहा है, ऐसी करते रह जाते हैं। वो मेंटालिटी बनती है, और सबकॉन्शियसली बनती है। हम कॉन्शियस नहीं होते हैं उसके बारे में, हमें नहीं पता होता है कि हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है। हमें, हमारे अंदर एक डर है इस चीज़ को लेकर, इसलिए ये हमें नाइटफॉल हो रहा है, ठीक है। हमें भी पता नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। तो वही बात है दोस्तों, कि उसको गहराई से जाकर सोचिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब रही बात सॉल्यूशन की, तो देखिए, होने की वजह क्या है, डर। डर की वजह से हो रहा है, टोटली डर, और कुछ नहीं। मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, टोटली डर की वजह से हो रहा है नाइटफॉल, और कुछ नहीं। ये सब जो भी बोलते हैं ना, ये वो, ऐसा वैसा, सब बेकार की बातें हैं दोस्तों, मत सुना करिए आप। सिर्फ मेरी बात सुनिए आप। डर की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए, डर है ना, ये ऐसे नहीं है कि मतलब बस बी कॉन्फिडेंट बोलने से डर नहीं चला जाता है। वो सब भूतों का डर चला जाता है दोस्तों, कि जैसे कि कोई कह देता है कि अरे नहीं डरता मैं भूतों से, क्या होता है भूत, तो वो सब डर चले जाते हैं। पर ये कुछ और भी डर होते हैं। ये नाइटफॉल का डर है, या फिर और भी होते हैं, अभी मैं नहीं बता सकता आपको। तो ये सब डर ऐसे नहीं जाते।
इनकी जाने की एक वजह तो यह है कि आपके दिमाग से वो चीज़ भूल जाए। समझ रहे हैं आप? देखिए, आप भूल जाएँ, किसी और चीज़ पे आपका ध्यान चला जाए अचानक से, आपको पता भी नहीं चलेगा ये चीज़, पर हो जाता है कभी-कभी। तो आपके अंदर वो डर नहीं रहता है फिर। और अगर आप चाह के करेंगे कि नहीं मुझे इस चीज़ को भूलना है, भूलना है, भूलना है, तो वो चीज़ नहीं भूलती है दोस्तों, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी फ़िलहाल तो नहीं है दोस्तों, मेरी जानकारी के हिसाब से, बाकी पता नहीं मुझे। तो देखिए, तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, उस डर को भुलाने के लिए आप बाहर जाइए। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि दिन भर बिज़ी रखिए अपने आप को, बिज़ी शेड्यूल रखेंगे तो दिमाग में वो चीज़ आएगी ही नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नाइटफॉल होने की वजह है अश्लील सोचना। जैसे हम अश्लील सोचते हैं लड़कियों के बारे में, गंदी चीज़ें देखना, ये वो करना, ऐसी वैसी, मतलब बहुत होता है, तो आप जानते ही हैं सब। तो ये वजह नहीं है दोस्तों, नाइटफॉल होने की ये वजह बिल्कुल भी नहीं है अश्लील सोचना। आप कितना भी अश्लील सोचो, गंदगी मतलब भर लो दिमाग में, कुछ नहीं होता है उससे। जब तक आपके दिमाग में निगेटिविटी नहीं आएगी सेक्स को लेकर, इजैकुलेशन को लेके, जो निकलता है वीर्य हमारा, और नाइटफॉल के लेके, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ को लेके जब निगेटिविटी आ जाती है ना दिमाग में कि ये चीज़ हमें जल्दी ना हो, तो वो हो जाता है, ठीक है? निगेटिविटी यानी कि डर, बस यही वजह है नाइटफॉल होने का। दवाइयों से तो ठीक नहीं किया जा सकता इसको, अभी बताया मैंने। फिर यही सब है, आप बाहर जाइए, घूमिए, आप बाहर जाके घूमेंगे तो ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, आप नहीं भी कोशिश करेंगे ना, तो कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस जाइए बाहर ऐसे ही, इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर अलग अलग चीज़ें देखेंगे आप, अलग अलग लोगों को देखेंगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा उस चीज़ से, एकदम 100% होता है, लगभग होता ही है दोस्तों। फिर आप भले ही घर पे वापस आएंगे तो थोड़ा सा आने के चांसेस रहते हैं, ये पूरी सच बातें बता रहा हूँ, कुछ इसमें ऊपर ऊपर से नहीं है। जब आप वापस घर आएंगे ना, तो सोते वक्त, बिस्तरे में जाते वक्त, आपके दिमाग में वापस वो थॉट्स आते हैं। पर ना, अगर आप कुछ ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे ना, तो नहीं भी आते हैं। आराम से आइए, सो जाइए, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये हो गया। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ो। अबे भाई, कोई 24 घंटा पढ़ सकता है क्या बुक? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। या फिर आप बहुत सारे दोस्तों के साथ रह सकते हैं, वो अपनी अलग अलग बातें बोलेंगे, मतलब बात बात करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली डाइवर्टेड रहेगा। अकेले रहोगे तो ही आएगी निगेटिविटी। देखो दोस्तों, इससे नुकसान तो होता ही है नाइटफॉल से। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये तो नेचुरल है, कुछ नहीं होता है इससे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल है यार, है नेचुरल, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं है। पर देखिए, नेचुरल से मतलब है कि अगर नेचुरल है तो फिर हमें खाना तो, भी देखिए हम घर में सोए रहते हैं तो भूख भी नहीं लगती है बराबर। तो उसके लिए हमें दिन भर फिर घूमना होगा, जैसे कि आवारा सांड देखे हैं ना आप लोग, वो दिन भर घूमते हैं, चरते रहते हैं खेतों में, तो वो कितने भी बार सेक्स करें उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? यही है, नेचुरल है। पर ऐसी घरों में पड़े पड़े बिस्तर में सोए रहे दिन भर और ले हिला दे रहे 2 बार, ये नेचुरल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल नहीं है। इससे नुकसान होता है और बहुत भारी नुकसान होता है। इससे इससे ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं जिनको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। जिनको हुआ है एक्चुअली, उन्हीं को पता होगा भाई लोग कि कैसे कैसे नुकसान होता है नाइटफॉल से, ठीक है? बाकी जो पढ़ाई करके वो अपना सफ़ेद कोट पहन के डॉक्टर जो आते हैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्हें कुछ पता वता होता नहीं है, वो ऐसे ही बस सुनी सुनाई बातें आपको बक के चले जाते हैं, ठीक है? और वो लोग कहते हैं कि देखिए, कि एक घड़ा है, घड़े में पानी डाल रहा है भाई, तो वो घड़ा भर जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ, इसलिए वो नाइटफॉल के रूप में रात को निकलता है। वो जो डॉक्टर आते हैं यूट्यूब पे, वो ऐसी बातें बताते हैं आपको कि घड़ा है, घड़े में पानी भरेगा तो पानी जाएगा कहाँ। अबे क्या पागल वागल हो गया? देखिए दोस्तों, हंसने की बात है, वो पागल वागल हो क्या बोलना उनको? अभी घड़ा भर रहा है यार, तो दिन में भी तो निकलना चाहिए ना, जगह जगह निकल जाए बोलना। घड़ा भर रहा है तो जगह में निकल जा तू। मैं नहीं सोया हूँ, घूम रहा हूँ कहीं पे, घड़ा भर गया, ले निकलना चालू हो जाए। और रात में ही क्यों निकलेगा? ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई? तो वो सब बहुत बहुत फालतू की बातें करते हैं दोस्तों, एकदम फोकट,
बिना मतलब की, समझ रहे हैं ना आप। तो वही है, वो सब घड़ा भर जाते हैं बोलते हैं निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप महीनों सालों तक भी सेक्स नहीं करेंगे या फिर मास्टरबेशन के जरिए इजैकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे अपना वीर्य, तो भी नाइटफॉल नहीं होगा। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि मैंने 2 हफ्ते नहीं किया तो मेरा नाइटफॉल के जरिए निकल जाता है। ये सब मत रखिए अपने दिमाग में, बेकार बातें हैं, सब कुछ सच नहीं है इसमें। वो नहीं निकलेगा आपका। और अगर आपको नाइटफॉल रहेगा ना, तो दिन में 3 बार भी करेंगे तो भी होना रहेगा, तो हो ही जाएगा। भले ही आपका बिल्कुल थोड़ा सा निकलेगा, एकदम 2 बूंद के बराबर। क्योंकि देखिए, डेली ऐसे लोग कहते रहते हैं कि हाँ भाई मैं 7 बार कर लेता हूँ या फिर जो भी, पर रोज डेली बेसिस पे तुम नहीं कर पाओगे 7 बार या 6 बार। पॉसिबल नहीं है दोस्तों, 2 बार काफी है रोज के। अगर रोज कर रहे हो तो 2 बार करोगे, फिर तीसरे बार में नहीं मन करेगा, मन भी नहीं करेगा और तुम्हारा खड़ा भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो वही है। तो सब डॉक्टरों की बातें मत सुनिए, वो सब कुछ भी बोलते रहते हैं, घड़ा भर जाएगा, वो सब बेकार की बातें हैं। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सेक्स करना ही नहीं चाहिए। करना चाहिए सेक्स, पर थोड़ा सा गैप दे दे के करें। जब बहुत अंदर से फील आने लगता है कि नहीं अभी ज़्यादा हो रहा है अंदर, तो फिर करें, मास्टरबेट करते हैं। अगर नहीं सेक्स मिल रहा है आपको करने के लिए तो निकाल दें। अगर बहुत फील हो जाता है वो, अगर आपका 10 या 12 दिन नहीं होगा ना, 10 12 या फिर ऐसे ही अगर अच्छा खाना पीना रहा बहुत अच्छा, तो 10 12 दिन में भी फील आ जाता है कि नहीं यार अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी निकलना चाहिए, अच्छे से फील आ जाता है। तो यही है। अभी हम बात कर रहे हैं कि नाइटफॉल होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये कितने दिन में कितने बार होता है जिन लोगों को होता है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये ऐसा है कि जैसे कि आपका 3 4 दिन रुक गया, तो आपके शरीर में कुछ, बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि आपका चेहरे की लाइट वाइट, मतलब फेस अच्छा लगने लगता है यार। ये सब कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नाइटफॉल से कोई नुकसान नहीं है, वो सब बेकार की बातें हैं। जब 3 4 दिन या 5 दिन जब भी रुकता है ना, 6 दिन 7 दिन जो भी रुकता है, तो फिर फेस पे लाइट आने लगती है, आपका अलग ही फेस लगता है, वो थोड़ा शार्प हो जाता है फेस। समझ रहे हैं आप। नहीं तो देखिए मतलब आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर थोड़ा सा फूला फूला लगता है मुंह। समझ रहे हैं आप। तो हमको फील आ जाती है कि नहीं भाई अभी सब अच्छा है, मेरा नाइटफॉल इतने दिनों से नहीं हुआ, 4 दिन या 5 दिन जो भी है रुका है, और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी। तो जैसे ही आप ऐसा सोच लेंगे, तो आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगी, और वो ये है कि इतने दिन रुका तो है, लेकिन कल फिर से हो गया तो मेरी तो सारा फिर से मैं वैसा ही बन जाऊंगा जैसा होने पे रहता हूँ। तो ये एक डर हो गया ना मेरे दोस्तों। तो इसी डर की वजह से आपको नाइटफॉल होता है। वो अगली मॉर्निंग 100 में से 80% होने के चांसेस है। अगर आपके दिमाग में ऐसा आया, तो कंफर्म होगा अगली मॉर्निंग। और मान लीजिए कि अगली मॉर्निंग हो गया, तो फिर एक बार होने से आपका शरीर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अच्छा ही है, मतलब थोड़ा सा बेटर ही है। तो फिर आप सोचेंगे कि अरे यार और हो गया तो, और आज भी हो गया, कल भी हो गया, परसों भी हो गया, एक दिन में 2 बार हो गया, 3 बार हो गया एक ही रात में सोते सोते। तो तो दोस्तों वो 3 बार भी हो जाता है एक रात में। समझ रहे हैं। 2 बार 3 बार, अभी एक बार होगा, फिर सोएंगे फिर से होगा, फिर सोएंगे फिर से होगा। भले ही लास्ट बार एकदम थोड़ा सा निकले, एकदम हल्का सा निकले। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग जो कहते हैं ना कि घड़ा भर जाता है, वो बिल्कुल मत सुना करिए ऐसी बातें आप। तो ऐसा होता है, 3 बार भी हो जाता है वो। तो जैसे जैसे आपके दिमाग में, सब दिमाग का खेल है यार, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। नाइटफॉल बिल्कुल भी फिजिकल या बॉडी में हार्मोनल हार्मोन्स की डिस्टरबेंस चेंजेस ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो भी ऐसा बोलता है ना, बिल्कुल गलत बोलते हैं, ऐसा मत सुना करिए आप। सब मेंटेलिटी है। और जो मेंटेलिटी है ना दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। दिमाग को आज तक कोई वैज्ञानिक, जो भी साइंटिस्ट हैं, वो समझ नहीं पाए अच्छी तरह से आज भी। ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज़ है, समझ रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे विचार, भाव, फीलिंग्स जो भी इतने सारे हैं, आ सकते हैं ना। इसको कोई इतना वैज्ञानिक नहीं हुआ है भाई कि समझ पाए कि क्या है, हमारा माइंड कैसे काम करता है पूरी तरह से। ऊपर ऊपर की बातें तो भले ही हम समझ लेते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। साइकोलॉजी नाम की एक सब्जेक्ट भी बन चुकी है, कि साइकोलॉजी पढ़ा हूँ मैं, सब जानता हूँ दिमाग के बारे में। कुछ भी ऐसा नहीं है पॉसिबल। ह्यूमन माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है दोस्तों, समझे। इसमें कैसे कैसे भाव विचार आ सकते हैं, उसको आप मतलब इतना आसानी से समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे देखिए,
जिन लोगों को बहुत ही एक्सट्रीम हो रहा है नाइटफॉल, बहुत परेशानी बेचारे की, नहीं भाई मेरा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, या रोज ही रोज हो रहा है, रोज ही रोज तो होता ही है, बहुत ही लोगों को होता है, तो रोज हो रहा है। फिर जैसे देखिए उस केस में ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आप लड़की को पकड़े, ऐसा भी होता है ना, जैसे देखिए लड़की आई आपके पास, उसको आपने पकड़ा ऐसे और ले निकल गया, या फिर कभी काल ऐसी गए आप डालने के लिए, अंदर गया भी नहीं और निकल गया, ऐसा भी होता है। और कभी कभी एकदम एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं बाहर या फिर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आपको अचानक से फीलिंग आई सपने में कि अरे यार मेरा गिर ना जाए, तो फिर वो गिर जाएगा। इसी गिर जाएगा मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बस निकल जाएगा और आप जगेंगे, नींद से उठेंगे, ले भाई सही में निकला है। तो फिर यही है। तो मतलब ह्यूमन माइंड का खेल है ना भाई ये सब, दिमाग ऐसा ऐसा मतलब बना सकता है ना भाई जाल, कि तुम उसको समझ नहीं सकते। हाँ, सही बात है भाई। फिर ऐसा है वैसा है, कभी कभी आप सपने में देखेंगे कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, तो बाइक चलाते वक्त आपका ये जो है पेनिस वो दबता है ना अंदर, तो वो दबने की वजह से आपको अजीब सी फीलिंग आएगी और बस निकल जाएगा आपका सपने में। और कभी कभी इतना डर बढ़ जाता है दोस्तों की जगे हुए भी, बिना सपने के भी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कहीं आप जैसे बाइक ही चला रहे हैं और बस निकलता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसा जगह में भी होता है। हाँ, सपने में थोड़ा जल्दी हो जाता है, सपने में कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ इसी केस में नहीं है, बाकी भी सपने आप देखते हैं तो उसमें कंट्रोल नहीं होता, कुछ अनजानी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ही होता है हमारे साथ सपने में, हम इधर भाग रहे हैं पहुंच जाएंगे कहीं और, या फिर हम छत पे से गिर रहे हैं और कुछ अजीब ही हो जाएगा। तो सपने भी बहुत मिस्टीरियस चीज़ है, जैसे ह्यूमन माइंड है ना कि इसको कोई समझ नहीं पाया, वैसे इस सपनों को भी आज तक नहीं समझ पाए साइंटिस्ट। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। सपना देखना क्यों आता है, क्या होता है इसका मतलब, कैसे सपने में आ सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है दोस्तों। तो यही है नाइटफॉल के लिए। देखिए आप बाहर जाइए, घूमिए, यह होने की वजह है डर, निगेटिविटी। डर निगेटिविटी की चीज़ को लेकर, एक तो जगह में अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपको निगेटिविटी आ सकती है कि भाई मेरा निकल ना जाए, मेरा निकल ना जाए, मेरा निकल ना जाए। ऐसा बोलने से नहीं आती है निगेटिविटी, वो सेट हो जाती है दिमाग में, बस सेट हो जाती है। और वो फीलिंग बस आप महसूस कर सकते हैं अगर गहराई से सोचिए, या फिर उस वक्त थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, तो आप समझ पाएंगे ये निगेटिविटी को। ऐसा अरे यार मेरा निकलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, और जल्दी निकल जाता है हमारा, ठीक है। और फिर अगर आप सिर्फ इतना भी सोच लेंगे कि भाई मुझे नाइटफॉल, जैसे जिन लोगों को हो रहा है नाइटफॉल, एक दो बार हो चुका है, वो लोग सिर्फ इतना भी सोच लेंगे कि अरे यार नाइटफॉल ना हो, नाइटफॉल ना हो, हमको नाइटफॉल नहीं होना चाहिए इस रात, तो फिर उनको हो जाएगा। समझ रहे हो, ये है नाइटफॉल। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाइए, घूमिए, घूमेंगे तो फिर आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहता है। रिलैक्स दिमाग ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि किसी ने कह दिया कि योगा करो दिमाग रिलैक्स रहेगा पूरे दिन, सब पॉसिबल नहीं है, फालतू की बात है ये भी। थोड़ा सा रहता है यार, थोड़ा सा रहता है, पर जितना मतलब ऐसा घूमने से, पूरा नेचुरली रहने से, अलग अलग चीज़ें देखेंगे ना, तो आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश रहेगा ये सब के मुकाबले। तो वही है, आप जाइए बाहर, घूमिए, और थोड़ा वही है, आप अपने हिसाब से अपना सॉल्यूशन निकाल लीजिए। मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि होता है डर की वजह से, सिर्फ डर, मेंटली डर, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई कहता है कि बचपन की गलती उससे होता है, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है शरीर में उसकी वजह से, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। और सुनिए, बस एक 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 चीज़ पकड़ लीजिए, डर और मेंटल निगेटिविटी, समझ रहे हैं आप। बस इसी चीज़ों से होता है नाइटफॉल। अभी आप अपने हिसाब से, आप भी सोचने के लायक है, मुझे हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं भाई, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिए कि हम ऐसा क्या करें कि हमें डर ना लगे इस चीज़ का, बस यही है। अब ये ये पॉसिबल नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं नहीं भूल जा भाई, नाइटफॉल क्या है, ये सब भुला दे, क्या मुझे याद नहीं है मेरे साथ पीछे क्या हुआ था, ये सब पॉसिबल नहीं है। एक सॉल्यूशन आपको जो बताया मैंने अभी, बाहर जाइए, घूमिए, निकलिए आराम से, मोबाइल अगर आपके पास है तो वीडियो वगैरह, फिल्म में पिक्चर वगैरह देखते रहिए, इससे भी
ठीक रहता है, ये सब मतलब नहीं आती है निगेटिविटी दिमाग में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि डर, भगवत गीता जो लोग सुनते हैं, तो भगवत गीता में लिखा है मेरे दोस्तों कि डर का कारण अज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ अज्ञान। हमारा ज्ञान जो है ना वो पूरा नहीं है, इसलिए हमें डर लगता है किसी भी चीज़ को लेके। तो इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए ज्ञान अगर लेना है तो पूरा लो, नहीं तो मत लो। समझ रहे हो? जो ज्ञान नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी अनपढ़ है, एकदम कुछ नहीं आता उनको, वो सुखी है मेरे भाई। और जो आधे पढ़े लिखे है ना, वो उनको ही ऐसी चीज़ें होती है। और नहीं तो फिर बहुत पढ़ लो, तुम पूरा ही ज्ञान समझ जाओ, एक एक चीज़ क्या है, क्यों है, कैसा है, फिर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डर नहीं लगेगा दोस्तों। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, जो मेरे भाई लोग बहुत परेशान है, क्योंकि मैंने फील किया दोस्तों, होती है इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे भाई लोग जो बहुत परेशान है, उनको थोड़ा सोचने समझने की कुछ मतलब आए, क्या कहते हैं उसको, क्लू नहीं देता है कोई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करो, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो मैं वो क्लू देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि डर लगने की वजह सिर्फ है अज्ञान। अज्ञान समझता है ना आप, वही अज्ञान। अज्ञान से हमें डर लगता है। बाकी डरने लायक हमें कुछ नेचर ने ऐसा बनाया नहीं कि जिस चीज़ से हमें डरना पड़े। डरने के लिए ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, जैसे कि किसी जानवर को ले लो आप, वो कुछ नहीं जानता है कि क्या है, क्यों है, कैसा है, वो बेचारा सिर्फ खाएगा, घूमेगा और फिर सो जाएगा, वही है उसकी ज़िंदगी। तो इसलिए उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से, एकदम फ्री है। और नहीं तो फिर आप बहुत बड़े किसी ज्ञानी महात्मा को ले लो, जैसे हमारे रामायण महाभारत में ऋषि महर्षि हुआ करते थे, उनको पूरा ज्ञान रहता था एक एक चीज़ का, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, हर चीज़ को तत्व से जानना कि इस चीज़ की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना के होने की रूट कॉज क्या है, ये ज्ञान जिसको रहता है, जैसे ऋषि महर्षि हो गए हमारे रामायण महाभारत के, उनको रहता था ऐसा ज्ञान पूरी तरह से। तो इसलिए वो भी सब डर से मुक्त रहते थे, मतलब फ्री रहते थे। तो यही है दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें बता दिया। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस चीज़ को परमानेंट एकदम ऐसा ठीक किया जा सकता है, पता नहीं हो भी सकता है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और जो बातें मैंने आपको अभी बताई, उससे मेरे बहुत सारे भाई लोग को बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ये मुझे पता है। और भाई अब मैं अपना वीडियो रोक रहा हूँ।